Wabarakatuh. Today I will share with you the exercise of unit number 3 try again. इस एक्सरसाइज जो थी इसके हमने क्वेश्चन आंसर और वोकेबलरी जो है उसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो हमारा काम था इसमें वो हमने आज डिस्कस करना है और नेक्स्ट इसमें है रीडिंग कम्प्रीहेंशन में क्वेश्चन आंसर हैं जो हमने किए थे सिमिली एंड मेटाफर। ये जो है इसको हम कहते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज। ठीक है जी, फिगरेटिव लैंग्वेज सिमिली एंड मेटाफर ये फिगरेटिव लैंग्वेज कहलाती हैं। और इसके और भी बहुत सारे हैं, मसलन सिमिली है, मेटाफर है, पर्सनिफिकेशन है, एलिगरी है और हाइपरबली है। इस तरह से ये जो हैं इसको फिगरेटिव लैंग्वेज कहा जाता है। और अब हम देखेंगे कि जो सिमिली है इसकी क्या डेफिनेशन है। A figure of speech in which two apparently unlike things are explicitly compared, usually in a phrase introduced by like or as. ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। जिस तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इसी तरह से ये फिगर ऑफ स्पीच हैं। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है इन विच टू एपरेंटली अनलाइक थिंग्स, जिसमें बज़ाहिर दो अनलाइक चीज़ें यानी ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाती, आर एक्सप्लिसिटली कंपेयर्ड, उनको कंपेयर किया जाता है, उनका आपस में मवाजना किया जाता है। यूजुअली इन अ फ्रेज इंट्रोड्यूस्ड बाय लाइक आर एस, और ये अमूमन एक फ्रेज की फॉर्म में होता है और वो फ्रेज लाइक या एज से शुरू होता है। मसलन ही इज़ एज फास्ट एज अ हॉर्स, वो घोड़े की तरह तेज़ है। तो अब यहाँ पर तेज़ होने की खूबी को घोड़े से तशबीह दी जा रही है। इसी तरह से इट्स एज कोल्ड एज आइस, ये इतनी ठंडी है जितना कि आइस, तो ठंडे होने को आइस से तशबीह दी जा रही है। इसी तरह से जो हमारे पास ये जो नेक्स्ट चीज़ है इसको हमने सिलेक्ट द चॉइस दैट एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द सिमिली एज इट इज़ यूज्ड इन द सेंटेंसेस। ऑन द कोल्ड विंटर डे, ऑन द कोल्ड विंटर डे, सर्दियों के एक बहुत सर्द दिन में, अंडर द कवर्स आई केप्ट एज स्नग एज अ बग इन अ रग। द सिमिली एज स्नग एज अ बग इन अ रग मीन्स, इसमें आपने बताना है कि जो सिमिली यूज़ की गई है इसका क्या मतलब है। तो पहला ऑप्शन है देयर वाज बग्स इन माय बेड, कि मेरे बेड में बग्स थे, पहला ये है। दूसरा आई वाज कोजी इन माय बेड, मैं अपने बेड में बिल्कुल कोजी था, यानी कि बिल्कुल जो है वो सुकड़ा, बिल्कुल ऐसे अपने आप को मैंने बिल्कुल जो है वो कोजी था, अपने आप को सुगेड़ा हुआ था और मैं बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा था। आई वॉज टू कोल्ड इन टू स्टे इन बेड, मैं इतना ज़्यादा बेड जो है वो ठंडा था कि मैं उसमें ठहर भी नहीं सकता था। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो ठीक है कि आई वॉज कोजी इन माई बेड, मैं अपने बेड में बिल्कुल जो है वो बिल्कुल कोसी था, बहुत ज़्यादा ठंडा था। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है वो है द न्यू टीचर वाज एज स्वीट एज एप्पल पाई, नया टीचर इतना स्वीट है जितना कि एप्पल पाई हो। द सिमिली एज स्वीट एज एप्पल पाई मीन्स द न्यू टीचर वाज नाइस, कि नया टीचर बहुत नाइस था। द न्यू टीचर वाज बिग, नया टीचर बहुत बिग थे। फ्रॉम ईटिंग टू मच पाई, यानी कि इतने ज़्यादा उन्होंने पाए खाए कि वो बहुत ज़्यादा बिग हो गए। द न्यू टीचर वाज रूड, नया टीचर बहुत रूड थे, बहुत सख्त थे। तो इसका है जी पहला ऑप्शन और वो है ए, जिसमें यानी कि ए ऑप्शन जो है ये इसका ठीक है और इसमें कि वो बहुत नाइस थे। देयर लीडर वाज एज वाइज एज एन ओल, उनका लीडर इतना वाइज है जितना कि ओल। द सिमिली एज वाइज एज एन ओल मीन्स द लीडर थॉट द ही कुड फ्लाई, लीडर ये सोचता है कि वो उड़ सकता है।
द लीडर कुड टॉक टू द ओल्स, वो यानी लीडर बात कर सकता था ओल्स से। द लीडर न्यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, वो बहुत सी चीज़ें जानता था। तो इसका ऑप्शन सी है कि लीडर जो है वो बहुत सी चीज़ें जानता था। उसके बाद द शॉपिंग सेंटर वाज लाइक अ 3 रिंग सर्कस द डे बिफोर ईद, जो शॉपिंग सेंटर था वो 3 रिंग सर्कस की तरह था ईद से पहले, ईद के दिन से पहले। द सिमिली लाइक अ 3 रिंग सर्कस मीन्स, अब ये जो सिमिली 3 रिंग्स सर्कस है इसका क्या मीनिंग है? द शॉपिंग सेंटर वाज क्वाइट, बिल्कुल खामोश था शॉपिंग सेंटर। द शॉपिंग सेंटर वाज बिग, बहुत बड़ा था। द शॉपिंग सेंटर वाज रियली बिजी, तो ऑब्वियसली थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, द शॉपिंग सेंटर वाज रियली बिजी। नेक्स्ट, Danish threw such a temper outburst over such a teeny thing. दानिश ने इतना गुस्सा दिखाया छोटी सी चीज़ पर। He was acting like a baby, वो बिल्कुल बेबी की तरह एक्ट कर रहा था। अब like a baby means कि दानिश was mature, वो मेच्योर था। दानिश was acting childish, वो बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें कर रहा था, बच्चों की तरह बिहेव कर रहा था। दानिश वाज बेबी सिटिंग, तो इसका ऑप्शन जो बी है वो ठीक है कि जो है वो बच्चों की तरह जो है वो एक्ट कर रहा था। Mohsin was as explosive as a volcano when he found out his bike had been stolen. Mohsin जो है वो बिल्कुल जो है वो was an as explosive as a volcano, यानी कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया when he found out his bike had been stolen, जब उसको पता चला कि उसकी बाइक चोरी कर ली गई है। तो as explosive as a volcano, इसका क्या मीनिंग है कि मोहसिन वॉज हैप्पी, मोहसिन खुश था? ऑब्वियसली नॉट। मोहसिन वॉज खाम, नो। मोहसिन वॉज एंग्री, मोहसिन जो है वो गुस्से में था। तो ऑप्शन बी इसका ठीक है कि मोहसिन वॉज एंग्री। ये आपका ऑप्शन है जी MCQs वाला, यानी कि सिमिली को आपने किस तरह से समझना है। उसके बाद है हमारे पास fill in the blanks to make similes, use these similes in sentences। ये fill in the blanks हैं, यहाँ पर similes का इस्तेमाल करें और इनकी फिक्रे बनाएं। as turtle, पहला है as turtle, तो as slow as turtle यानी कि कछुए की तरह सुस्त, इसका फिक्रा क्या बनेगा? he is as slow as turtle, वो कछुए की तरह सुस्त है। as quiet as a dove, as quiet as a dove, dove की तरह, फख्ता की तरह खामोश। तो इसका क्या होगा फिक्रा कि she is as quiet as a dove, वो डव की तरह, फख्ता की तरह खामोश है। as black as coal, as black as a crow, वो crow भी कह सकते हैं, coal भी कह सकते हैं। as black as coal, coal की तरह black। her husband is as black as coal, उसका husband ऐसा इतना जो है वो black है जैसा कि coal होता है। as tall as a giant, as tall as a giant यानी कि giant की तरह, जिन की तरह लंबा। तो her brother was as tall as a giant। 5 as a lemon, as sour as a lemon, lemon की तरह, लीमू की तरह तुर्श। this orange is as sour as a lemon, ये लीमू यानी कि दिस ऑरेंज, ये ऑरेंज इतना सोर है जितना कि जैसा कि लेमन। एज हनी डैश डैश एज हनी, एज स्वीट एज हनी, हनी की तरह मीठा, शहद की तरह मीठा। दिस डेट इज़ एज स्वीट एज हनी, ये खजूर इतनी मीठी है जितना कि शहद। उसके बाद नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन, ये भी जो हमने अभी देखा है फिगर ऑफ स्पीच, उन्हीं में इसको शुमार किया जाता है। और ये भी हमारी जो तहरीर होती है उसको खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और फिगर ऑफ स्पीच जितने भी होते हैं ये तहरीर को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं।
और पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी हैं वो फ़िक्रे को ग्रामेटिकली ठीक रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये एक बेसिक फ़र्क है पार्ट्स ऑफ स्पीच में और फिगर ऑफ स्पीच में। पार्ट्स ऑफ स्पीच सही फ़िक्रे को सही रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि ताकि वो ग्रामेटिकली गलत ना हो जाए, और जो जो फिगर ऑफ स्पीच हैं वो जो उस तहरीर है उसके अंदर खूबसूरती पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो एलिट्रेशन जो है इसको अगर हम देखें, द रेपिटिशन ऑफ द सेम साउंड और ऑफ द सेम काइंड्स ऑफ साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स आर इन अ स्ट्रेस्ड सिलेबल्स। दोबारा से, द रेपिटिशन ऑफ द सेम साउंड्स, सेम जो आवाज़ है उसको रिपीट करना, उसकी रेपिटिशन, आर ऑफ द सेम काइंड्स ऑफ साउंड, या उसी तरह की आवाज़ों को दोबारा से रिपीट करना। कहाँ कहाँ पर? एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, अल्फाज के शुरू में, या तो अल्फाज के शुरू में, या इन स्ट्रेस्ड सेलेबल्स, यानी वो सेलेबल जिनको स्ट्रेस्ड किया गया हो। और स्ट्रेस्ड सेलेबल कौन से होते हैं? ये हमें डिक्शनरी को जब हम देखते हैं तो जिसके ऊपर थोड़ा सा नुक्ता लगा होता है जिस सेलेबल के ऊपर, वही स्ट्रेस्ड सेलेबल होता है। तो मसलन शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। अब यहाँ पर देखें कि शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, यानी कि जो सी है उसको भी और जो शी है उसको भी उसको जो है रिपीट किया जा रहा है। सी और शी यानी स और श की आवाज़ को रिपीट किया जा रहा है। इसी तरह से नीचे हम देखेंगे, रीड द पोएम अगेन एंड अगेन टू फाइंड आउट द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। पोएम को दोबारा पढ़ें और उसमें एग्जाम्पल देखें। तो एग्जाम्पल जो हैं कि इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड, टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड, वाई विद पेशेंस यू शुड नॉट यू। देखें पहली लाइन में, इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड, इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड, इसमें यू की आवाज़ को रिपीट किया गया है। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड, इसमें भी टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड। विल और जो रिवॉर्ड, इसमें दोनों आवाज़ें जो हैं वो वह की आवाज़ रिपीट हो रही है, और यू योर इसमें यह की आवाज़ रिपीट हो रही है। वाई विद पेशेंस शुड नॉट यू, वाई विद पेशेंस, वाई वेट, तो इसमें वो की आवाज़ जो है वो रिपीट हो रही है, शुड नॉट यू। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ग्रामर। अब ग्रामर में ये जो मैंने पढ़ा है ना जी, ये है आपका इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड। तो ये वाली जो हैं इसको आप ज़रा पढ़ेंगे तो आपको ये एलिट्रेशन समझने में मदद मिलेगी। देखें, इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड, तो यह की आवाज़ इसमें जो है वो रिपीट हो रही है, यो योर। इसी तरह टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड, इसमें भी वही यह की आवाज़ जो है वो रिपीट हो रही है। विल रिवॉर्ड, इसमें विल वह और रिवॉर्ड वह, इसकी आवाज़ रिपीट हो रही है। इसी तरह से वाई विद पेशेंस शुड नॉट यू, तो वाई विद वाह, इसमें वह की आवाज़ जो है रिपीट हो रही है। तो ये आपको एलिट्रेशन समझने में मदद मिलेगी इस स्टैंजा को जब आप पढ़ेंगे तो। और ये जो लाइनें तीन मैंने बताई हैं, उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास कि ग्रामर में रीड द पोएम अगेन एंड फाइंड आउट द एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। ये हो गया ग्रामर। पर्सनल प्रोनाउंस को हमने देखना है। इसम ज़मीर इसको उर्दू में कहते हैं, इसम ज़मीर पर्सनल प्रोनाउन जो हैं इसको उर्दू में इसम ज़मीर कहते हैं। और इसमें हमारे पास जो है वो कुछ जो हैं वो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं, कुछ पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। और फिर जो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं उसमें कुछ सिंगुलर प्लुरल हैं। इसी तरह से जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस में भी सिंगुलर प्लुरल और पोजेसिव प्रोनाउन में भी सिंगुलर प्लुरल। फिर हम आते हैं कि उसमें कुछ फर्स्ट पर्सन होते हैं, कुछ सेकंड पर्सन होते हैं, और कुछ जो हैं वो थर्ड पर्सन होते हैं। तो आई जो है ये सिंगुलर भी है और ये फर्स्ट पर्सन भी है। ठीक है जी, ये आई जो है ये क्या है, सिंगुलर भी है और ये सेम एट द सेम टाइम फर्स्ट पर्सन भी है। इसी तरह से वी जो है ये जो है प्लुरल है और ये फर्स्ट पर्सन है। फिर नीचे यू जो हैं ये सेकंड पर्सन है और ये सिंगुलर और प्लुरल दोनों हैं। थर्ड पर्सन में ही शी इट आ जाता है और इट और दे जो हैं ये आ जाते हैं, यानी कि इसमें जो ही शी इट है ये सिंगुलर है और इट और दे जो हैं ये प्लुरल है और ये थर्ड पर्सन। उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस में अगर हम देखें
ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस में, तो इसमें मी और अस, यू, हिम, हर, इट और देम, ये जो हैं ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो इनको आप इस तरह से याद रख लें कि ये वाले जो हैं ये सारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं। उसके बाद पोजेसिव प्रोनाउंस हैं जो यानी कि अस्माए मलकीती कहलाते हैं। तो इसमें माय, माइन, आवर्स, योर्स और हिज, हर और इट्स, देयर, ये जो हैं ये पोजेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। अब ये तो हमारे पास एक टेबल है, एक चार्ट हमें दे दिया गया है और ये सारे हमें जो है ये बता दिए गए हैं, ठीक है। अब हमने इनका इस्तेमाल सीखना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउंस, सही प्रोनाउंस लगाकर आप इनको फिल करें ब्लैंक्स को। तो इसमें पहला है कि देयर इज़ नो नीड टू शाउट, आई कैन हेयर यू। अब यहाँ पर देखें कि आपको शाउट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सुन सकता हूँ। तो इसमें आई जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है। इसी तरह से यू एंड आई वर्क टुगेदर, वी आर अ गुड टीम। तो यहाँ पर दूसरे में क्या लगेगा, वी लगेगा, वी आर अ गुड टीम। उसके बाद है वी हैव गॉट अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, हमें थोड़ा सा मसला हो गया है। कुड यू हेल्प अस प्लीज़, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं। तो कुड यू हेल्प अस प्लीज़, पहली में कुड के बाद यू आएगा और हेल्प के बाद अस आएगा। इसी तरह से दिस इज़ अ गुड फ़ोटो, ये एक अच्छी फ़ोटो है। इज़न्ट इट, क्या ये नहीं है, तो इसमें इज़न्ट के बाद इट आ जाएगा। इज़ समीना इन इट, क्या समीना इसमें है, ठीक है। यस दैट्स शी, वो ये है। लुक शी इज़ नेक्स्ट टू फ़हद, देखिए वो फ़हद के साथ है। लुक शी इज़ नेक्स्ट टू फ़हद, यानी फ़हद के बाद की जो फोटो है वो उनकी है। तो लुक शी, लुक के बाद शी आ जाएगा। उसके बाद 5, हु डिड दिस मोइंग, तो इसमें अब आई डिड इट दिस मॉर्निंग, हु डिड दिस मोइंग, ये मोइंग जो है, ये जो घास को तराशना है, ये किसने किया है। तो अब आप जवाब दे रहे हैं कि आई डिड इट दिस मॉर्निंग, आई डिड इट दिस मॉर्निंग। उसके बाद नेक्स्ट है इज़ दिस अहमद्स बैग, क्या ये अहमद का बैग है। नो ही डिडंट ब्रिंग वन, इट कांट बिलोंग टू हिम। नो ही डिडंट ब्रिंग वन, नो के बाद ही आ जाएगा, नहीं वो नहीं लाया। इट कैंट बिलोंग टू हिम, ये उसका नहीं हो सकता, बिलोंग टू हिम। उसके बाद बिलोंग टू के बाद हिम आ जाएगा। आई एम लुकिंग फॉर माई शूज़, मैं अपने जूते तलाश कर रहा हूँ। हैव यू सीन दैम, क्या आपने उन्हें देखा है। हैव के बाद यू, सीन के बाद दैम। हैव यू सीन दैम, क्या आपने उन्हें देखा है। यस दे आर हेयर, जी हाँ ये यहाँ हैं। तो ये आपका है जी पर्सनल प्रोनाउन के हवाले से इस्तेमाल। नेक्स्ट है सिलेक्ट पर्सनल प्रोनाउन दैट एग्रीज विद द सब्जेक्ट ऑफ ईच सेंटेंस। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आपने पर्सनल प्रोनाउन को सिलेक्ट करना है जो कि सब्जेक्ट के साथ एग्री करते हैं। और आपको पता है कि सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है वो फ़िक्रे को ठीक रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें द ग्रुप हैज़ मीटिंग हेयर, द ग्रुप हैज़ इट्स मीटिंग हेयर, तो हैज़ के बाद इट्स आ जाएगा। इसी तरह से एनीवन कैन गेट हिज नेम इन द न्यूज़, एनीवन कैन गेट हिज नेम इन द न्यूज़, किसी का भी नाम खबरों में आ सकता है। तो यहाँ पर जो है वो आ जाएगा हिज। उसके बाद है नन ऑफ द चेक्स वर कैश्ड, दूसरा फिक्रा कि नन ऑफ द चेक्स वर कैश्ड, कोई भी चेक कैश नहीं हुआ। दे फाइनली एक्सपायर्ड, दे, अब यहाँ पर क्योंकि चेक्स हैं तो चेक्स का जो प्रोनाउन आएगा वो आएगा दे, क्योंकि ज़्यादा हैं, प्लुरल हैं। इसी तरह माई मदर एंड हर सिस्टर टुक डैश वैकेशन टुगेदर, माई मदर एंड हर सिस्टर टुक देयर वैकेशन टुगेदर, तो यहाँ पर देयर आ जाएगा THEIR, ये देयर आएगा और इसका होगा
यानी कि उनका। उसके बाद है ऑल आर वेलकम, ऑल आर वेलकम, तमाम को वेलकम है। जस्ट नीड टू कॉल फॉर डायरेक्शंस टू द पार्टी, ऑल आर वेलकम, यू जस्ट नीड टू कॉल फॉर डायरेक्शंस टू द पार्टी। तो यहाँ पर यू जो है वो लगेगा। उसके बाद जी है नेक्स्ट 5, Venus and Mars have their orbits near to Earth than to any other planets. Venus and Mars have their, have के बाद their आएगा क्योंकि हम Venus और Mars दो की बात कर रहे हैं और जमा है तो इसलिए their आ जाएगा। उसके बाद The band starts tour tomorrow night. The band starts its tour tomorrow night. यानी बैंड अपना टूर स्टार्ट करेगा कल रात को, तो यहाँ पर इट्स आ जाएगा अपना। एनी ऑफ द कैंडिडेट्स कुड विन, कोई भी कैंडिडेट जो है वो विन कर सकता है। उसके बाद है आर वेरी मच अलाइक, दे आर वेरी मच अलाइक, तो यहाँ पर कैंडिडेट्स जमा है तो इसलिए दे आ जाएगा। एवरीबडी हैज़ हिज ओन ड्रीम्स एंड गोल्स, हर किसी के अपने ख्वाब और गोल्स होते हैं। एवरीबडी हैज़ हिज ओन ड्रीम्स एंड गोल्स, तो यहाँ पर हिज आ जाएगा। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी कि जो इसम सिफ्त होता है उसकी डिग्रीज। इसमें पहली होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है कंपैरेटिव और तीसरी जो है वो होती है स्पेलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और स्पेलेटिव। अच्छा, इसको हम अक्सर जो है वो सुपरलेटिव बोलते हैं जो कि गलत है। ये लफ्ज़ है स्पेलेटिव, स्पेलेटिव। मसलन हार्ड, हार्डेस्ट, हार्डेस्ट, ये पहली पॉजिटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव और ये स्पेलेटिव। नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि पहला जो लफ्ज़ है हार्ड, उसके साथ तो हमने यानी ई आर और ई एस टी लगा कर बना लिया, लेकिन दूसरी में हमें मोर और मोस्ट जो है ये वाले लफ्ज़ लगाने पड़े। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है, रूल ये है कि ऐसा एडजेक्टिव जो कि एक सेलेबल पर मुश्तमिल हो उसके साथ हम ई आर और ई एस टी लगाएंगे। जो एक सेलेबल, अब देखें हार्ड जो है ये एक सेलेबल पर मुश्तमिल है, ठीक है, और जो दो या दो से ज़्यादा सेलेबल पर मुश्तमिल हो, जैसे इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग जो है ये 3 सेलेबल पर मुश्तमिल है, इसके 3 सेलेबल्स हैं। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग 3 सेलेबल हैं, तो इसलिए जो है ये इसके साथ हम मोर लगाएंगे कंपैरेटिव बनाने के लिए और मोस्ट लगाएंगे स्पेलेटिव बनाने के लिए। अब इसी चीज़ को सामने रखते हुए हमने कंप्लीट करना है नीचे दिए गए फिक्रों को। माई फैमिली, मेरा ख़ानदान, एंड आई और मैं, वेंट गए टू विज़िट मरी, मरी की सैर करने, लास्ट समर, पिछली गर्मियों को, ऑफ ऑल द समर्स आई हैव हैड, जितनी भी समर जो हैं वो हुई हैं, आई वुड से दिस वाज द डैश समर एवर, कि ये जो समर था ये डैश था। तो अब यहाँ पर गुड जो है, गुड की हमने डिग्री लगानी है कि ये कौन सी होगी, तो गुड, बेटर, बेस्ट, इसमें आएगा बेस्ट, यानी कि हम जो स्पेलेटिव डिग्री है वो लगाएंगे क्योंकि हम उस समर को तमाम बाकी समर से ज़्यादा अच्छा समझ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है कि इन मरी, मरी के अंदर, वी एन्जॉयड द हॉर्स राइड, हमने हॉर्स राइड को एंजॉय किया। आई रोड अ हॉर्स, मैंने घुड़सवारी की। दैट रैन फास्ट एंड फास्ट ऑन द हिल्स, दैट रैन फास्टर एंड फास्टर ऑन द हिल्स, जो कि हिल्स पर तेज़ और तेज़ दौड़ा। तो इसमें हम जो है वो फास्टर और फास्टर यानी FASTER ये वाला लगाएंगे और दूसरे में भी इसी तरह से फास्टर लगाएंगे और ये क्या होगी, कंपैरेटिव डिग्री होगी। वी आल्सो क्लाइम्ड टू ट्री एंड व्हेन वी आल्सो क्लाइम्ड टू ट्री अ ट्री, हम दरख्तों पर भी चढ़े। एंड व्हेन आई रीच्ड द हाईएस्ट ब्रांच, और जब मैं
ऊपर वाली शाख पर पहुंचा, सबसे ऊपर वाली शाख पर पहुंचा। आई वॉज डैश टायर्ड देन माई सिस्टर, आई वॉज मोर टायर्ड देन माई सिस्टर। तो मैं अपनी बहन से ज़्यादा थका हुआ था। अब यहाँ पर देखें, हम मोर टायर्ड क्यों लगा रहे हैं? इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम सिस्टर जो हमारी हैं उनसे अपने आप का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जब दो अशखास का कंपैरिजन या दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा होता है तो उस वक्त हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। इसी तरह से आई बोट अ जैकेट, मैंने जैकेट खरीदी, विच वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव, इसमें कुछ भी नहीं आएगा, ऐसे ही हम लिख देंगे एक्सपेंसिव। एंड माई सिस्टर चूज अ स्वेटर बिकॉज शी फाउंड इट मच चीपर टू बाय। लेकिन मेरी बहन ने स्वेटर को चूज़ किया क्योंकि उसने उसे मच चीपर समझा, यानी कि जो है वो, अब यहाँ पर भी हम जो है कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे क्योंकि हम उसको दूसरी जो यानी कि जैकेट है उससे हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए भी यहाँ पर चीपर आ जाएगा। यानी कि एक्सपेंसिव का एक्सपेंसिव ही रहेगा लेकिन चीप का क्या हो जाएगा? चीपर हो जाएगा। उसके बाद है आफ्टर आवर ट्रिप, ट्रिप के बाद आई फील आई एम द डैश बॉय ऑन अर्थ, मैंने समझा कि मैं ज़मीन पर बहुत ही कौन सा लड़का हूँ? लकी, किस्मत वाला नहीं, तो इसमें आ जाएगा लकीएस्ट, लकी, लकियर, लकीएस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा किस्मत वाला हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगी लकीएस्ट, यानी कि स्पेलेटिव डिग्री, और स्पेलिंग क्या होगी? LUCKIEST, लकीएस्ट, ये स्पेलिंग जो है ये इसकी होगी। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास आर्डर ऑफ द एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स जो हैं उनके आर्डर्स, यानी कि अस्माए सिफ्त की तरतीब इस तरह से होती है कि हम सबसे पहले वैल्यू को देखते हैं या ओपिनियन को देखते हैं, नंबर 2 पर साइज़ देखते हैं उस चीज़ का, नंबर 3 एज देखते हैं, नंबर 4 शेप, नंबर 5 कलर, नंबर 6 ओरिजिन, और नंबर 7 पर मटेरियल। तो इसका आप एक लफ्ज़ बना लें, वसा सकूं, वसा सकूं, यानी कि वसा VSA, वसा सकूं, मसलन इस तरह से आप बना लें, वसा VSA, वसा, और SCOM, वसा सकूं। ये आपको जो एडजेक्टिव है उसकी तरतीब को समझने में ये जो लफ्ज़ है ये हेल्प करेगा। वसा से मुराद यानी V से मुराद वैल्यू, V से मुराद वैल्यू, S से मुराद साइज़, A से मुराद एज, उसके बाद S से मुराद शेप, C से मुराद कलर, O से मुराद, O से क्या मतलब है? ओरिजिन, और M से जो है वो बनेगा मटीरियल। तो आप इस तरतीब से, क्योंकि जब एडजेक्टिव बहुत सारे इकट्ठे लगते हैं, यानी एक ही फ़िक्रे में हम 3-4 एडजेक्टिव जो है वो इकट्ठे लगा रहे होते हैं, तो उसमें हमें तरतीब को याद रखना होता है कि हमने किस तरतीब से उनको लगाना है। तो अगर आप वसस कौम लफ्ज़ याद रखेंगे तो आपको तरतीब याद रहेगी। अब यहाँ पर देखें कि अरेंज द एडजेक्टिव्स फॉलोइंग द करेक्ट आर्डर। मसलन वी सा ग्रे यूज आ वेल इन द सी। अब देखें यहाँ पर ग्रे यूज, ग्रे क्या है? ये कलर है, यूज क्या है? ये साइज़ है, और ए जो है वो उसका आर्टिकल है। तो अब हमने कैसे इसकी तरतीब देनी है? हम कहेंगे कि वी सा आ यूज ग्रे, यानी कि पहले जो है वो आ आएगा, ए हम लिखेंगे, फिर हम यूज लिखेंगे, उसका साइज़, क्योंकि देखें ना साइज़ जो है वो दूसरे नंबर पर आता है, और आगे जो है वो कलर तो जो है वो 5वें नंबर पर आ रहा है, तो उसके बाद हम ग्रे लिखेंगे। तो वी सा आ यूज, हमने देखी एक बर्डी, और उसके बाद ग्रे, ग्रे हरी, वेल, ग्रे वेल इन द सी। उसके बाद है बाबर यूजेस द ब्लू मीडियम रबर बॉल फॉर बास्केटबॉल प्रैक्टिस। बास्केटबॉल प्रैक्टिस के लिए वो यूज़ करता है बॉल। अब बॉल की 3 एडजेक्टिव्स बताए गए हैं, आप ज़रा इसको गौर करिए। ब्लू, ब्लू क्या है? कलर है। मीडियम, मीडियम क्या है? उसका साइज़ है। और रबर जो है वो उसका मटेरियल है। तो अब यहाँ पर जो है इसकी तरतीब कैसे होगी, वही ऊपर आप देखें उसकी तरतीब को,
कि इसमें हम यूज़ करेंगे बाबर यूजेस द मीडियम ब्लू रबर, यानी कि मीडियम, पहले मीडियम आएगा फिर ब्लू आएगा और फिर रबर आएगा। तो पहले मीडियम यानी कि उसका साइज़, फिर ब्लू उसका कलर और फिर आगे रबर मटेरियल। उसके बाद है मेहरीन ब्रोड डैश बार्स टू दी बर्थडे पार्टी, फ्यू आ चॉकलेट डार्क ट्रायंगुलर। अब यहाँ पर मेहरीन ब्रोड आ फ्यू आ, फिर फ्यू, पहले आ लिखेंगे फिर फ्यू लिखेंगे, उसके बाद आ फ्यू, उसके बाद क्या लिखेंगे ट्रायंगुलर, उनकी शेप क्या थी, फिर हम लिखेंगे ट्रायंगुलर के बाद डार्क, उनका कलर क्या था, और फिर उसके बाद बार्स, यानी आ फ्यू ट्रायंगुलर डार्क चॉकलेट बार्स, चॉकलेट एंड पर आएगा, टू बर्थडे पार्टी। उसके बाद नेक्स्ट है दी पिरामिड ऑफ इजिप्ट आर मेड आउट ऑफ, पिरामिड ऑफ इजिप्ट यानी कि जो इजिप्ट के पिरामिड्स हैं, अहराम मिस्र जो हैं, आर मेड आउट ऑफ इनॉर्मस रेक्टेंगुलर रॉक बोल्डर्स। तो इसमें क्या होगी तरतीब, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इनॉर्मस, उसके बाद इनॉर्मस के बाद रेक्टेंगुलर के बाद रॉक, उसके बाद आएगा बोल्डर्स। शाहिद कैन ईट 5 थिन क्रस्ट स्क्वायर पिज़्ज़ा स्लाइसेस, शाहिद कैन ईट, अब यहाँ पर देखें थिन क्रस्ट स्क्वायर 5, तो इसमें आ जाएगा शाहिद कैन ईट 5, पहले तादाद, फिर आ जाएगा थिन क्रस्ट, उसके बाद स्क्वायर और उसके बाद जो है वो पिज़्ज़ा स्लाइसेस। नेक्स्ट हमारे पास है एडजेक्टिव फ्रेज। अब देखिए जो एडजेक्टिव फ्रेज है इसको हमने समझना है कि इसकी सबसे पहले डेफिनेशन। एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव फ्रेज वो अल्फाज का मजमुआ है जो कि एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है। मसलन द ब्लैक अम्ब्रेला इज माइन, द ब्लैक अम्ब्रेला जो है, अब द ब्लैक अम्ब्रेला जो है ये क्या है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। द अम्ब्रेला विद अ ब्रोकन हैंडल इज माइन, अब विद अ ब्रोकन हैंडल क्या है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। तो इन एग्जाम्पल ए द एडजेक्टिव ब्लैक डिस्क्राइब्स द अम्ब्रेला। अब देखें पहले फिक्रे में जो एडजेक्टिव है ब्लैक वो अम्ब्रेला को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो जो है वो अम्ब्रेला जो है ब्लैक है। इन एग्जाम्पल बी द एडजेक्टिव फ्रेज विद आ ब्रोकन हैंडल, पहले में सिर्फ ब्लैक जो है वो एडजेक्टिव है और दूसरे में क्या है विद अ ब्रोकन हैंडल। अब ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ये डिस्क्राइब कर रहा है अम्ब्रेला को, तो इट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव का काम करता है। अब पिक आउट द एडजेक्टिव फ्रेजेस इन ईच सेंटेंस, हर सेंटेंस में आपने जो एडजेक्टिव फ्रेज है उसको आपने पिक आउट करना है। ही बोर अ बैनर विद अ स्ट्रेंज डिवाइस, तो इसमें जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज कौन सा होगा, ही बोर अ बैनर विद अ स्ट्रेंज डिवाइस। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल, ही बोर अ बैनर विद अ स्ट्रेंज डिवाइस, तो विद अ स्ट्रेंज डिवाइस इसमें आ जाएगा उस एडजेक्टिव फ्रेज। द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल इज ऑन लीव, द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, तो ये द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। द डिसीजन ऑफ द जजेस इज फाइनल, द डिसीजन ऑफ द जजेस, ये जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज है। उसके बाद नेक्स्ट है द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो, द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स। द रनर इन द रेयर डिड नॉट क्वालिफाई, द रनर इन द रेयर। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फेल मुस्तकबिल, इसमें जो है विल और बी गोइंग टू इस्तेमाल करें और ये फ़िक्रे कंप्लीट करें विल और बी गोइंग टू लगाकर। पहला फ़िक्रा, वी डोंट हैव एनी ब्रेड, आई नो आई एम गोइंग टू गेट सम फ्राम द शॉप, आई एम गोइंग टू गेट, तो इसमें गोइंग टू आ जाएगा। दूसरे में
वी डोंट हैव एनी ब्रेड, हमारे पास कोई ब्रेड नहीं है। रियली, आई विल गेट सम फ्रॉम द शॉप देन, आई विल गेट सम फ्रॉम द शॉप देन, तो मैं फिर शॉप से लेता आऊँगा। विल गेट, यहाँ पर विल आ जाएगा। उसके बाद तीसरा कि वाई डू यू नीड टू बारो माई सूटकेस, आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि आप मेरा सूटकेस बारो करेंगे। आई डैश विजिट माई मदर इन मुल्तान नेक्स्ट मंथ, आई शैल विजिट माई मदर इन मुल्तान नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने वो अब जवाब दे रहा है कि मैं अगले महीने जो है वो विज़िट करूँगा, जाऊँगा अपनी मदर की तरफ इन मुल्तान, मुल्तान में, तो यहाँ पर शैल आ जाएगा। उसके बाद है आई एम रियली कोल्ड, आई एम रियली कोल्ड, आई डैश विल, अब यहाँ पर विल आ जाएगा, आई विल टर्न द हीटिंग ऑन, मैं बहुत ज़्यादा मुझे सर्दी लग रही है तो आई विल टर्न द हीटिंग ऑन, मैं हीटिंग ऑन कर दूंगा, तो यहाँ पर विल आ जाएगा। उसके बाद है जी आर यू गोइंग टू जमशेद्स वेडिंग टुनाइट, क्या आज रात को आप जमशेद्स की वेडिंग पर जा रहे हैं। यस, आर यू गोइंग टू, आई विल गिव यू अ लिफ्ट, आई विल, आर यू, आई विल गिव यू अ लिफ्ट, तो इसमें आई के बाद विल आ जाएगा। उसके बाद छठा फिक्रा है आर यू बिज़ी टुडे, क्या आज आप मसरूफ़ हैं। वुड यू लाइक टू हैव अ कॉफ़ी, वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे। सॉरी, आई विल गो टू द लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी जाऊँगा। आई बीन प्लानिंग टू स्टडी ऑल डे, मैं तमाम दिन पढ़ने का प्लान कर रहा हूँ। आई हैव बीन प्लानिंग, मैं प्लानिंग कर चुका हूँ टू स्टडी ऑल डे, तमाम दिन पढ़ने की। अच्छा, उसके बाद है वाई आर यू कैरिंग अ हैमर, आपने हैमर क्यों उठाई हुई है। आई पुट अप सम पिक्चर्स, मैंने इसलिए उठाई हुई है कि आई एम गोइंग टू पुट सम पिक्चर्स, क्योंकि मैं कुछ तस्वीरें लगाने जा रहा हूँ। तो जो फ्यूचर प्लान आपके होते हैं उसमें या तो आप विल लगाते हो या गोइंग टू लगाते हो, तो कहीं पर विल लगता है, कहीं पर गोइंग टू लगाया जाता है। तो इस फिक्रे में आई एम गोइंग टू पुट अप सम पिक्चर्स, मैं कुछ तस्वीरें लगाने जा रहा हूँ। तो ये है जी आपका इसका एंड वाला पोर्शन, और मुकम्मल जो है ये एक्सरसाइज मैंने आपके सामने शेयर कर दी, डिस्कस कर दी, मुकम्मल इसको सॉल्व भी कर दिया, ताकि आपको कहीं पर भी कोई आपको इशू ना बने इस हवाले से। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर टाइम, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड like these videos and share these videos with your friends and with those people who want to study English.